Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my evolutionary family. So in this video we discuss NEET 2019 question paper. So question number first, colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential days of impart immunity to the newborn baby because it consists. सो फीमेल्स में बेबी बर्न के बाद पे मेमरी ग्लैंड से मिल्क का सेक्रीशन होता है, उस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं. एंड कोलेस्ट्रम ऐसा क्या कंसिस्ट करता है जो बेबी के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है? फर्स्ट, नेचुरल किलर सेल्स, बी मोनोसाइट्स, सी माइक्रोफेग्स एंड डी immunoglobulin A. First, natural killer cells, and natural killer cells is a types of WBC. So natural killer cells ट्यूमर एंड वायरल सेल्स को रिजेक्शन में हेल्प करता है. सेकेंड, मोनोसिस्ट. मोनोसिस्ट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ WBC एंड मोनोसाइट्स जो है वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है. सी, माइक्रोफेग्स. एंड माइक्रोफेग्स इंपॉर्टेंट सेल है इम्यून सिस्टम का जो रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय करता है टारगेट सेल्स को. फोर, इम्यूनोग्लोबुलिन ए. सो इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. सो करेक्ट आंसर इज डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए. ग्लोबुलिन ए प्रेजेंस होता है कोलेस्ट्रम में जो न्यू बॉर्न इन फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. Number 2, the shorter and longer arms of a submetacentric chromosomes are referred to as. So first thing, chromosomes क्या है? तो chromosomes DNA molecules है and submetacentric chromosomes. So submetacentric chromosomes is located middle, nearly middle, and ये अनइक्वल होता है लेंथ में. सो सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स रिफर्ड होता है ए एस आर्म एंड एल आर्म रेस्पेक्टिव, बी पी आर्म एंड क्यू आर्म रेस्पेक्टिव, सी क्यू आर्म एंड पी आर्म रेस्पेक्टिव, एंड डी एम आर्म एंड आर आर्म रेस्पेक्टिव. सो this is the structure of submetacentric chromosomes. This is centromere and this is shorter arm and this is longer arm. So shorter arm is called P arm and longer arm is called Q arm. So right answer is B, P arm and Q arm. Number 3, which of the following is a commercial blood cholesterol लोवरिंग एजेंट? सो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाला एजेंट कौन सा है? ए साइक्लोस्पोरिन ए, बी स्टैटिन, सी स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड डी लाइपेज. सो राइट आंसर इज स्टैटिन. स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है. नंबर 4, which part of the brain is responsible for thermoregulation? So thermoregulation क्या है? thermoregulation ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. सो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है? फर्स्ट, सेरिब्रम, सेकेंड हाइपोथैलेमस, सी कार्पस कैलोसम एंड डी मेडुला ऑब्लिंगेटा. सो सेरिब्रम सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. बी हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड इमोशंस को रेगुलेट करता है. एंड सी कार्पस कैलोसम. सो कार्पस कैलोसम नर्व फाइबर्स होता है जो कि हेमिस्फीयर को जॉइंट करके रखता है. एंड डी मेडुला ऑब्लिंगेटा. सो मेडुला ऑब्लिंगेटा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स पे कंट्रोल करता है. सो राइट आंसर इज बी हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है. नंबर 5, कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स. ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो 2 or more organs
एक साथ वर्क करता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक फीचर्स के लिए। बी बायलैटरल सिमेट्री, सो बायलैटरल सिमेट्री दैट मीन्स कि बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉडी एंड बॉडी डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे। 3 ट्रू सिलोमेट विथ सेगमेंटेड ऑफ बॉडी, सो सिलोम बॉडी कैविटी है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे 3 जर्म लेयर के टाइम पे डेवलप होता है। एंड सेगमेंटेड बॉडी दैट मीन्स कि बॉडी डिवाइड होता है हेड पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड टेल पोर्शन में। सो ये तीनों फीचर्स कौन से फाइलम के एनिमल्स में प्रेजेंस होता है या कौन से फाइलम में ये तीनों फीचर्स प्रेजेंस होता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विथ पास ऑल द अबव कैरेक्टर्स। ए एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। B Annelida, Orthopoda and Mollusca. C Orthopoda, Mollusca and Chordata. 4 Annelida, Mollusca and Chordata. So ये तीनों फीचर्स जो है वो कॉर्डेट्स एनिमल में एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में प्रेजेंस होता है। सो राइट आंसर इज ए Annelida, Orthopoda and Chordata में ये तीनों फीचर्स प्रेजेंस होता है। Number 6. Which of the following pair of gases is mainly responsible for greenhouse effect? So कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है? A ओजोन एंड अमोनिया, B ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, C नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, D कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। सो राइट आंसर इज D कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है। नंबर 7. द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस in a specific direction. In humans, their cells are mainly present in. So, ciliated epithelial cells move particles के movement पे and mucus के movement पे रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्टिकल्स का एंड म्यूकस का मूवमेंट सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की वजह से ही। ह्यूमन के कौन से पार्ट में सिलिएटेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंस होता है? ए बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियोल्स, बी फैलोपियन ट्यूब्यूल्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, 3 pancreatic duct and salivary duct, 4 bronchioles and fallopian tubules. So right answer is 4 bronchioles and fallopian tubules. Bronchioles में dust particle and mucus के movement में help करता है and fallopian tubules में gametes के movement में help करता है. So right answer is bronchioles and fallopian tubules. Number 8. Which one of the following is not a method in situ conservation of biodiversity? So, इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड नहीं है? सो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन का मीनिंग है कि एनिमल्स को उनके लोकेटेड एरिया, उनके लोकल एरिया जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर ही उनका कंजर्वेशन किया जाता है। A biosphere reserve, B wildlife sanctuary, C botanical garden and D skirt grove. So right answer is C botanical garden. Botanical garden in situ conservation नहीं है। Number 9. Select the correct sequence for transport of sperm in male reproductive system. Male reproductive system में sperm कहाँ पे स्टोर रहता है एंड उसका एजुकेशन कहाँ पे होता है, उसका सीक्वेंस बताना है। तो उसमें से इसका सीक्वेंस आंसर है बी। स्पर्म स्टोर रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, देन वहाँ से रेड टेस्टिस में जाता है, देन वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस में जाता है स्पर्म। एंड नंबर 10. Which of the following pair of organelles does not consist DNA?
कौन सा पेयर है जो डीएनए कंसिस्ट नहीं करता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कंसिस्ट करता है, प्रेजेंस डीएनए। लाइसोसोम डीएनए कंसिस्ट नहीं करता है, एब्सेंट। बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डीएनए कंसिस्ट करता है, वैक्यूल्स में डीएनए एब्सेंट होता है। 3 लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स में डीएनए एब्सेंट होता है। 4 न्यूक्लियर एनवोलप। न्यूक्लियर एनवोलप में डीएनए एब्सेंट होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। सो राइट आंसर इज 3 लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स में डीएनए एब्सेंट होता है। नंबर 11 मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। सो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है उसके साथ में मैच करना है। सो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कर्व प्रोड्यूस करता है। सेक्रोमाइसिन ब्रेड प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड एंड एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड। सो राइट आंसर इज बी। Number 12 in some plants the female gametes develop into embryo without fertilization. This phenomena known as। जब फीमेल गैमेट में विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? सो इस फिनोमेना को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन के बिना ही विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नंबर 13 सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। सो यहाँ पे कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस बताना है माउथ टू लेके एनस। सो फर्स्ट फेरिंग्स esophagus, then crop, then gizzard, ileum, colon and rectum. Option number B pharynx, esophagus, gizzard, crop, ileum, colon and rectum. Option 3 pharynx, esophagus, gizzard, ileum, crop, colon and rectum. Option D pharynx, esophagus, ileum, crop, gizzard, colon and rectum. So this is the structure of alimentary canal of cockroach. This is pharynx, this is esophagus, this sac-like structure is called crop, then crop के नीचे gizzard present होता है एंड gizzard के नीचे इलियम प्रेजेंस होता है। देन इलियम के बाद पे एक स्मॉल sac-like स्ट्रक्चर होता है, इट्स कॉल्ड क्लोन। देन क्लोन से रेक्टम, दिस इज रेक्टम। सो राइट आंसर इज ए pharynx, esophagus, crop, gizzard, ileum, colon, then rectum. Number 14 persistent nucellus in the seed is known as option A chalaza, option B perisperm, option C helium, option D टीगुमेन। सो चैलेजा न्यूक्लियस के बेसल पार्ट में प्रेजेंस होता है एंड पेरिस्पर्म प्रोटेक्टिंग लेयर होता है न्यूसेलस का जो एम्ब्रियो को ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखता है। नंबर सी हीलियम, ओव्यूल प्लेजेंटा से जहाँ से कनेक्ट होता है उस पार्ट को हीलियम कहते हैं। नंबर 4 टिगमेन, ये इंटीग्यूमेंट होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, इनर प्रोटेक्टिंग लेयर। सो राइट आंसर इज बी पेरिस्पर्म। एंड पेरिस्पर्म इज ऑल्सो नोन एज एंडोस्पर्म जो कि प्रोटेक्टिंग लेयर होता है एम्ब्रियो का। नंबर 15 थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। थायोबैसिलस बैक्टीरिया किस चीज में हेल्प करता है? सो ऑप्शन ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी कैमियो ऑटोट्रोपस फिक्सेशन, नंबर सी नाइट्रिफिकेशन, नंबर 4 डीनाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, कैबो ऑटोट्रोपस फिक्सेशन में
कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसाइज होता है, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, एंड डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रस रिड्यूस होता है। सो राइट आंसर इज डी, डीनाइट्रिफिकेशन। थायोबैसिलस बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्पफुल है। So if you like my video or my video is useful for you, then please like my video and share my video with your friends and family member, and subscribe my channel and hit the bell icon for notification. And if any query or more update of this kind of informative video, you can follow up me on my Instagram or you can comment below. And ये 2 part series है, तो इसका second part हम next video पे discuss करेंगे, so connect with me. Thank you. Bye bye.